नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। सोचिए कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल है, अपनी 9 से 5 की जॉब से शायद थोड़ा ऊब चुका है और कुछ क्रिएटिव करना चाहता है। तो मन में ख्याल आता है इंटीरियर डिजाइनर बनते हैं। पर सवाल ये है कि कैसे? क्या कोई ऑनलाइन कोर्स सच में आपको जीरो से एक प्रोफेशनल डिजाइनर बना सकता है? आज हम इसी सवाल की पूरी चीर-फाड़ करने वाले हैं। हमारे सामने है फ्लैगशिप डिजाइन एकेडमी का एक ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइन कोर्स। ये गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी जीटीयू के साथ मिलकर चलाया जाता है। और हमारे पास इसके बारे में जानने के लिए 3 स्रोत हैं। एक तो एकेडमी के प्रतिनिधि और एक कैंडिडेट के बीच फोन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है। दूसरा, कोर्स का पूरा ब्रोशर और उनकी वेबसाइट भी। तो हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। हमें यह पता लगाना है कि ये कोर्स सिर्फ एक सपना बेच रहा है या वाकई इसमें किसी के करियर को बदलने का दम है। चलिए इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये कोर्स आखिर है किसके लिए? और कमाल की बात यह है कि इसका दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। कॉलेज स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स और वो लोग जो पहले से नौकरी कर रहे हैं लेकिन अब कुछ नया आजमाना चाहते हैं। जैसे फोन कॉल पर वो एमबीए डिग्री वाले साहब थे। मतलब इसमें शामिल होने के लिए आपको किसी खास डिग्री या अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। बस उम्र 16 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और फीस है लगभग 37,000 रुपए। हाँ, और यहाँ सिर्फ ये देखना जरूरी नहीं कि ये किसके लिए है, बल्कि ये भी कि ये इस वक्त क्यों जरूरी है। भारत में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। हर नए घर, ऑफिस, कैफे को एक अच्छी डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। तो ये कोर्स सिर्फ किसी को नौकरी दिलाने के लिए नहीं बना है। इसका असली मकसद है उद्यमी तैयार करना, एंटरप्रेन्योर्स। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी अपना करियर दांव पर लगाने से पहले सोचेगा कि इस कोर्स की अपनी क्या वैल्यू है। यहीं पर गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का नाम सामने आता है। कोर्स पूरा करने पर आपको जीटीयू से एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, और ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है। हमें ये समझना होगा कि जीटीयू को नैक से A+ ग्रेड मिला है और गुजरात के रियल एस्टेट बाजार में इसका नाम एक करेंसी की तरह चलता है। जब कोई नया डिजाइनर किसी लोकल बिल्डर या क्लाइंट के सामने ये सर्टिफिकेट रखता है ना, तो बातचीत शुरू होने से पहले ही एक भरोसा बन जाता है। अच्छा। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उस लोकल मार्केट में एंट्री का एक तरह से पासपोर्ट है। अच्छा, तो वादा तो बहुत बड़ा है और उसके पीछे एक नामी यूनिवर्सिटी का हाथ भी है। लेकिन वो इस वादे को पूरा कैसे करते हैं? मतलब उनका सिखाने का तरीका क्या है? सच कहूं तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं थोड़ा हैरान रह गया था। ये कोई मामूली रिकॉर्डेड वीडियो वाला कोर्स नहीं है। इन्होंने एक तरह का वीडियो गेम बना दिया है जहां आपको अगला लेवल अनलॉक करने के लिए पिछला मिशन पूरा करना ही होगा। इसे वो कहते हैं चैप्टर दर चैप्टर लॉक इन सिस्टम। मतलब आपने पहला चैप्टर देखा, उसका प्रैक्टिकल काम किया, उसे पोर्टल पर अपलोड किया और जब तक आपका टीचर उसे चेक करके पास नहीं कर देता, आप दूसरा चैप्टर देख ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, वो आपके लिए लॉक रहेगा। एक मिनट, मुझे यहाँ एक शक है। ये सिस्टम अनुशासन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन सीखने में एक और बहुत बड़ी दिक्कत होती है, अकेलापन। मान लीजिए किसी को कोई असाइनमेंट समझ नहीं आ रहा, वो अटक गया, तो क्या वो वहीं फंसा रहेगा और हार मान लेगा? इसका क्या समाधान है? बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब भी उनके सिस्टम में है। वो जानते हैं कि छात्र अटक सकते हैं, इसीलिए हफ्ते में 2 बार मेंटर्स के साथ लाइव ऑनलाइन सेशन होते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात, एक बैच सुबह होता है और एक शाम को। तो अगर कोई दिन में ऑफिस जाता है तो वो शाम वाले सेशन में अपने सारे सवाल पूछ सकता है। तो ये सिस्टम आपको भटकने भी नहीं देता और अकेले फंसने भी नहीं देता। तो ये लचीलेपन और अनुशासन का एक अच्छा संतुलन लगता है। आप अपनी रफ्तार से चाहे तो रात के 10:30 बजे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कोर्स के ढांचे से बाहर नहीं जा सकते। ये दिलचस्प है। लेकिन इस दमदार सिस्टम के अंदर असल में पढ़ाया क्या जाता है? क्या ये सिर्फ थ्योरी है या कुछ और भी है? चलिए अब कोर्स के दिल में उतरते हैं। पूरा कोर्स 9 मॉड्यूल में बटा है और इसे पूरा करने में 9 से 12 महीने लगते हैं। पहले 5 मॉड्यूल आपकी नींव तैयार करते हैं। इनमें ड्राइंग के बेसिक्स, लाइन, स्केल, मेजरमेंट से लेकर ऑटोकैड और स्केचअप जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। साथ ही इंटीरियर डिजाइन का इतिहास, अलग अलग तरह के मटेरियल की पहचान, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और रंगों का विज्ञान भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये तो हुई किताबी बातें और टूल्स की ट्रेनिंग। ये किसी भी डिजाइन कोर्स का आधार होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि आप सिर्फ किताब पढ़कर तैरना नहीं सीख सकते। एक असली साइट पर काम करने का अनुभव, क्लाइंट से बात करने का तरीका, एक ऑनलाइन कोर्स ये सब कैसे सिखा सकता है?
यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती का जवाब इस कोर्स का सबसे मजबूत हिस्सा है, मॉड्यूल 6, 7 और 8। ये मॉड्यूल थ्योरी के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल, लाइव, वर्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ छात्रों को 3 असली जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। पहला एक घर, दूसरा एक ऑफिस या शोरूम, और तीसरा एक कैफे या रेस्टोरेंट। चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एक कैफे डिजाइन करने का प्रोजेक्ट मिला है। आप सिर्फ कुर्सियां और मेजें नहीं चुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस जगह का माहौल कैसा होगा। क्या ये शांत और आरामदायक होगा या फिर वाइब्रेंट और एनर्जी से भरा? लोग यहाँ अपनी पहली डेट पर आएंगे, दोस्त यहाँ घंटों गपशप करेंगे। आपका हर डिजाइन फैसला उस अनुभव को कैसे बेहतर बनाएगा। ये कोर्स आपको इसी तरह सोचना सिखाता है। और ये सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है। इन प्रोजेक्ट्स में छात्रों को कहा जाता है कि वो कोई असली जगह चुने, अपना घर, किसी दोस्त का फ्लैट या कोई खाली दुकान। उन्हें वहां जाके खुद इंच टेप से नाप लेना होता है, फिर क्लाइंट की ज़रूरतों को समझकर लेआउट बनाना होता है। और फिर काम और गहरा होता जाता है। उस लेआउट के आधार पर आपको हर चीज़ की वर्किंग ड्राइंग बनानी पड़ती है। बिजली के तार कहाँ से जाएंगे, फॉल सीलिंग कैसी दिखेगी, अलमारी अंदर से कैसी होगी। फिर आता है मूड बोर्ड। और ये मूड बोर्ड सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है। मूड बोर्ड बनाकर आप क्लाइंट को एक कहानी सुनाते हैं कि उनका घर या ऑफिस बनने के बाद कैसा महसूस होगा। आप उसमें कपड़ों के सैंपल्स, लैमिनेट्स, लाइट्स की तस्वीरें, सब कुछ लगाकर एक विजुअल कहानी तैयार करते हैं। और फिर आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग। यहीं पर एक डिज़ाइनर, एक आर्टिस्ट से एक बिजनेसमैन बनता है। बिल्कुल, मतलब आप क्लाइंट को ये बताते हैं कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जेब कितनी ढीली करनी होगी। तो जब कोई छात्र ये 3 प्रोजेक्ट्स पूरे करता है तो वो सिर्फ थ्योरी नहीं जानता, उसने एक घर, एक ऑफिस और एक कैफे को कागज पर शुरू से अंत तक डिजाइन कर लिया होता है। ये सिर्फ एक पोर्टफोलियो नहीं है, ये 3 बार गलती करने, सीखने और प्रोजेक्ट को फिनिश लाइन तक पहुंचाने का सबूत है। जब पहला असली क्लाइंट पूछेगा कि आपने ऐसा काम पहले किया है, तो आप सिर्फ हाँ नहीं कहेंगे, आप कहानी सुनाएंगे। ये वो आत्मविश्वास है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। आपके पास ज्ञान है, सर्टिफिकेट है और एक शानदार पोर्टफोलियो भी है। अब आगे क्या? कोर्स का 9वां और आखिरी मॉड्यूल है अपनी खुद की इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म की स्थापना। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोर्स आपको सिर्फ एक कर्मचारी बनाने पर नहीं बल्कि एक मालिक बनाने पर ध्यान दे रहा है। फोन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि एकेडमी प्लेसमेंट में भी मदद करती है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनके ज्यादातर संपर्क गुजरात के अंदर ही है, पर उनका जोर प्लेसमेंट पर कम और आत्मनिर्भर बनाने पर ज्यादा है। उनका मानना है कि कोर्स इतना प्रैक्टिकल है कि ज्यादातर छात्र खुद ही काम ढूंढ लेते हैं या अपना काम शुरू कर देते हैं। और उस प्रतिनिधि ने MBA वाले कैंडिडेट को एक बहुत ही सच्ची सलाह दी। उन्होंने कहा, कोर्स खत्म करने के बाद 6 से 12 महीने किसी अच्छे डिजाइनर के साथ काम कर लो, अनुभव ले लो। उसके बाद तुम अपनी फर्म खोलने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। ये सिर्फ कोर्स बेचने वाली बात नहीं है, ये एक यथार्थवादी करियर का रास्ता दिखाने जैसा है। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? ये एक बहुत ही सलीके से बनाया गया प्रैक्टिकल ऑनलाइन कोर्स है जो बिना किसी अनुभव वाले व्यक्ति को अपनी फर्म शुरू करने लायक बनाने का वादा करता है। और इस वादे पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी का ठप्पा लगा है जो इसे वजन देता है। ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं सिखाता, बल्कि कैसे करना है उसका भी अनुभव देता है। लेकिन ये सब एक बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़ा करता है। ये कोर्स आपको डिज़ाइन सिखाता है, सॉफ्टवेयर सिखाता है, बिजनेस शुरू करना भी सिखाता है, पर क्लाइंट के साथ रिश्ते बनाने की कला, उनकी अनकही ज़रूरतों को समझने का हुनर और मुश्किल बातचीत को संभालने की समझ, इन चीज़ों का क्या? एक अच्छे डिज़ाइनर को एक कामयाब डिज़ाइनर बनाने में ये 9 सिखाई जा सकने वाली कला कितनी ज़रूरी है, ये सोचने वाली बात है।